मिग्रेन क्या होती है? यानी हमने जो सुना आम फहम वो ये है कि आधे सर का दर्द, इसको हम कहते हैं कि ये आपको जो है वो मिग्रेन है। इसकी भी वही पहले कि इसकी वजूहात क्या होती हैं और फिर क्या इसका कोई इलाज है? क्योंकि हमने अक्सर ये सुना कि जी इसका इलाज तो या तो ये है कि आप कोई इंजेक्टेबल लें या कोई इस तरह की चीज़ आप लें, इंजेक्शन कोई इसके होते हैं जिसकी वजह से आपका वो फिर ख़त्म होता है। तो ये ज़रा बताइएगा इसके बारे में। जी, मिग्रेन बेसिकली इसको हम दर्द शकीका कहते हैं, यानी आधे सर का दर्द। और ये भी बहुत कॉमन हो चुका है हमारे बच्चों में, बच्चियों में, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग। और आजकल का बच्चा स्ट्रेस बहुत लेता है, चाहे वो बेचारा पढ़ रहा है, मैट्रिक के पेपर देने हैं, कंपटीशन है, वो उस रातों को सोचता है कि मैं किस तरह चेस कर सकूंगा अपना टारगेट। अगर आप पढ़ाई से फारिग हो जाते हैं तो जॉब की टेंशन है कि आपको जॉब मिलती नहीं मिलती, जॉब मिल जाती है तो फिर शादी की टेंशन है कि बेगम कैसी मिलेगी। तो ये तमाम मामला आपकी लाइफ की जो फेसेस हैं ये आपको परेशान करते रहते हैं। मैं समझता हूँ ये आधे साल के दर्द की तरफ ले जाते हैं। हालांकि ऐसा कोई मामला ही नहीं है, अल्लाह की तरफ से सारे काम जो है वो हो रहे होते हैं, होने होते हैं और आगे भी और वो भी उसामा भाई यकीन कीजिए ये हो भी इसी वजह से रहा है कि हमने वो मामला जो अल्लाह पाक ने अपने जिम्मे लिए हैं हम उसको भी अपने जिम्मे ले लेते हैं। नहीं रह गया ना, सिर्फ जुबान से हम कह देते हैं लेकिन वो दिल में उतारने वाली जो चीज है ना, बहुत खूबसूरत बात की है कि हम लोगों का तवक्कल कम हो गया और यकीन कम हो गया। तो एक तो हमें अपना तवक्कल बढ़ाना है, यकीन बढ़ाना है। और दूसरे नंबर पे जो आधे सर का दर्द है इसकी एक वजह है, जिन लोगों को बहुत बलगम रहता है, रेशा रहता है, तो उनका इंजमाद होता है। उसमें क्या होता है, आपके साइनोसाइटिस ब्लॉक होना शुरू है, आपके पॉलिप्स बनना शुरू हो जाते हैं, नेजल पॉलिप्स। उसके अलावा क्या होता है, जब आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती, यानी आपको फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो उस सूरत में भी आपको सर दर्द रहना शुरू होता है। नंबर एक। नंबर दो, आप ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस में हैं, तो बहुत ज़्यादा सोचने से आप देखें अक्सर लोग रात को सोते हुए जो है ना वो एक एक घंटा अपनी नेक्स्ट डे की प्लानिंग करते हैं, वो नींद भी उड़ा बैठते हैं और अपने आप को अपने ब्रेन्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन भी पैदा हो जाता है, सकड़ाव पैदा होता है। एक तो ये है। तीसरी आधे सर के दर्द की वजह यह है कि खुश्की का एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कॉफ़ियाँ पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और साथ ही आप वो ग़िज़ाएँ खा रहे हैं जो खुश्क हैं, जैसे आप मुरगन चीज़ें खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, आपका यही खाना है 24 घंटे। उस सूरत में भी आधे सर का दर्द होता है। और एक इसकी जो चौथी अहम वजह यह है कि जिन लोगों का पीटी डिस्टर्ब हो, प्रोथ्रोम्बोलिन टाइम क्लॉट, जिसमें आप कहते हैं कि क्लॉट बनना शुरू हो जाए, तो वो भी आपका जो है आधे सर का दर्द का बायस है। और पांचवी आखिरी चीज़ है खून का गाढ़ा होना। जब आपका खून गाढ़ा होता है और आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपका सिस्टम स्टक हो जाता है, तो आप देखें, आपको पता है कि दरिया हमेशा रवां रहता है, उस तो आपकी बॉडी के अंदर जो खून है, खून का रवां रहना आपको चाकू चौबंद रखता है। जब खून स्टक हो जाएगा और खून को सर्कुलेट हमारी गैसेस करती हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत से नकाइस पैदा होने शुरू हो जाएंगे। तो खून गाढ़ा होना भी सर दर्द का बायस है। और आपको एक और चीज़ बताऊं कि सर दर्द के अंदर जैसे हमारे नींद की कमी, हम कहते हैं कि मेलाटोनिन हमारी बॉडी में सिक्रीट नहीं होता जिससे हमारी नींद की कमी होती है, सर दर्द के अंदर भी हमारा प्लेयर सेल्स, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड और हमारे हाइपोथैलेमस का डायरेक्ट ताल्लुक है। थायराइड जब हमारा गदूर डिस्टर्ब होता है तो उसमें भी शदीद सर दर्द होता है। ये तमाम हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए जो लोग सर दर्द का शिकार हैं उनको चाहिए कि एक तो मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से एक ज़बरदस्त कहवा बताऊंगा। कहवा यह है कि उस्तो खुदूस, जिसको हम लेवेंडर कहते हैं, और काली मिर्च। सर ये दो चीज़ें, मिसाल के तौर पे आप 1.5 कप पानी में तकरीबन कोई 7 फूल उस्तो खुदूस के डाल लें, जो लेवेंडर जिसको हम कहते हैं, और 7 अदद ही आप काली मिर्च डाल लें, और उसको सर आप 1.5 कप पानी को इतना पकाएं कि वो 1 कप रह जाए। उसके बाद सर आप उसमें हस्बे जायका जो है ना वो लीमू डाल लें अगर डालना है, और थोड़ा सा शक्कर डाल के आप वो कहवा स्लो सिप के साथ पीना शुरू कर दें। 2 टाइम ये कहवा पीना शुरू कर दें। लोगों को माइग्रेन के इशूज़ हैं, सर दर्द रहता है, सर दुनिया की ये जो उस्तो खुदूस है ना, इसको कहते हैं दिमाग का झाड़ू। ये आपके पूरे ब्रेन के अंदर जितनी रद्दी रतूबात रुकी हैं उनका तनकिया भी करता है, एज ए एक्सपेक्टेंट भी काम करता है, और सर ये आपकी जो वेन्स के अंदर कंट्रैक्शन आता है उसको सॉफ्ट करता है। एक तो जो लोग माइग्रेन के पेशेंट हैं वो ये कहवा पीना शुरू कर दें। दूसरी अहम चीज रोगने बादाम, सर दर्द का मरीज रोगने बादाम आप जो है ना तकरीबन कोई आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम पीना शुरू कर दे तो उसका सर दर्द बेहतर हो जाता है। तिब के अंदर भी हमारे कराबादीनी एक नुस्खा है जिसको हम कहते हैं अतरीफुल उस्तो खुदूस,
वो माजून होती है। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं तो किसी भी कंपनी की आप अतिरिफल उस्तखुदूस ले लें, 1 टीस्पून 2 टाइम ले लें, और जो लोग वैसे ही हिफ्ज़ मतकद्दुम लेना चाहते हैं वो बेड टाइम पे 1 चम्मच ले लें। सर आप यकीन कीजिए उस्तखुदूस सिर्फ सर दर्द को ठीक नहीं करती, कबल अज़ वक्त बालों का सफ़ेद होना, कबल अज़ वक्त और बालों का बहुत ज़्यादा गिरना रेशे बलगम की वजह से, और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं जिसको आप कह लें रेशा बलगम साइनोसाइटिस का ब्लॉक होना, उसके लिए भी बेहतरीन चीज़ है। और आखिर में इसमें मैं आपको फिर एक चीज़ और बता दूं सर दर्द के लिए कि आपने सरसों के तेल में काफूर, थोड़ा सा काफूर को जो है ना हल्का सा जला लें, और वो सरसों का तेल अपनी कनपट्टी पे और जहाँ जहाँ सर दर्द है वो हल्का सा लगा लें। सर एज अ लोकल एप्लीकेशन आपकी तमाम दर्द को ये बिल्कुल पी जाता है। सरसों के तेल में काफूर थोड़ी सी जला के उस सरसों के तेल को आप कनपट्टी पे और ये सेंटर के पॉइंट पे लगा लें, बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, ये हर तरह के सर दर्द के लिए हाँ, ये मैंने बहसियत मजमूई बात की है। और आखिर में सर जो लोग सर दर्द का शिकार है उनको मैं ये मेडिटेशन का जरूर कहूँगा, जिसको मुराकबा कहते हैं। तो मेडिटेशन इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप अपने आप को रात सोते हुए बावजू होके, चाहे आप स्पिरिचुअली मेडिटेशन पे आ जाएं, जो हम मुराकबा कहते हैं, कि आप अपने आप को एक अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छे माहौल में, जैसे आप मक्के मदीने से होके आए हैं तो आप अपने आप को वहाँ ले जाएं और वहाँ की जो अनवार तजलियात के बारे में सोचें, अल्लाह के घर, नबी मेहरबान का जो रोज़ा है, तो ये भी एक मुराकबा बुजुर्ग हमें बताते हैं। या दूसरा, अगर आप साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मुराकबा करेंगे, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आप जिंदगी के वो हसीन लम्हात जो आप, जिसमें आप बहुत खुश हों, जिसमें आपको अचीवमेंट्स मिली हों, उनको याद करना शुरू कर दें, और अपनी उस सूरत में आपके जो ब्रेन्स हैं, उसके जो सेल्स हैं, हार्मोन, उसके जो प्लेयर सेल्स हैं, वो इतना ज़बरदस्त काम करेंगे कि आपका सर दर्द जो है ना उससे भी रेक्टिफाई हो।